और आज इसी प्रदेश को जिस प्रकार से लालू और नीतीश जी जैसे लोगों ने जंगल राज का पर्याय बना दिया और लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया, बिहार के बच्चों के भविष्य का नाश कर दिया और बिहार के गुरुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। और आप देखेंगे कि नीतीश जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और गद्दी छोड़ने के बाद नीतीश जी को कहीं ना कहीं आपको यह विभिन्न कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में और पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में जुट चुके हैं और यहां से विधानसभा मार्च होना है। कुछ ही देर में गांधी मैदान से विधानसभा मार्च तक पैदल मार्च होना है बीजेपी के द्वारा और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च किया जाना है। इसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पटना के गांधी मैदान में आ चुके हैं और सरकार को तमाम मुद्दों में घेरने का काम करें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है शशांक शेखर जी, बताइए क्या मुद्दे को लेकर आप बिहार सरकार को घेरने का काम करें? देखिए, गुरुओं के सम्मान के लिए अगर कोई प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा का नेतृत्व है। और जिस प्रकार से बिहार जो है वो गुरुओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की धरती है बिहार। और आज इसी प्रदेश को जिस प्रकार से लालू और नीतीश जी जैसे लोगों ने जंगल राज का पर्याय बना दिया और लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया, बिहार के बच्चों के भविष्य का नाश कर दिया और बिहार के गुरुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों के खिलाफ यह मार्च है। और आप देखेंगे कि नीतीश जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और गद्दी छोड़ने के बाद नीतीश जी को कहीं ना कहीं आपको यह विभिन्न कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बिहार के बच्चों के भविष्य को क्रमिक रूप से नाश किया है, इससे बाहर निकालने का कार्य कहीं ना कहीं आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार भाजपा कर रही है। कौन कौन मुद्दे पे सरकार को आप लोग घेरने का काम करेंगे? मुद्दा क्या क्या है? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जिस प्रकार से बिहार के बच्चों का भविष्य ही का सर्वनाश कर दिया, जिन बच्चों का भी जन्म जंगल राज पार्ट 1 के समय में हुआ था, वो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, दूसरे राज्यों में लेबर की तरह कार्य कर रहे हैं। और उन्हीं को जब दोयम दर्जे का व्यवहार होता है उन राज्यों में, उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के यहाँ राजकीय अतिथि बनाया जाता है, उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी सबसे बड़ा मुद्दा है और शिक्षकों को लेकर जब भी चुनाव लड़ता है शिक्षकों का मुद्दा बनाकर लड़ता है और कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर आने से पहले कहता है कि हम इतना रोजगार दे देंगे, इतना नौकरी दे देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपना आवाज को उन लोग बदल देता है। तो इसमें क्या कहना होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर किसी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है गुरुओं का सम्मान। अगर गुरुओं का सम्मान नहीं होगा, गुरुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा तो राज्य का सर्वनाश होगा। अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ थी और उसके विषय में आप देखेंगे तो कितने गुरु जो विदेशों से आया करते थे और यहाँ के लोगों से, यहाँ के गुरुओं से विदेशों के लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसा प्रदेश है बिहार और इस प्रदेश में गुरुओं के लिए अगर कोई प्रतिबद्धता से काम करेगा तो वह है भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिबद्ध हैं कि किस प्रकार से राज्य का सम्मान बचा रहे, हमारे राज्य के बच्चों को दूसरे राज्यों में मारा पीटा न जाए, हमारे राज्य के बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार न हो। बिहारी प्रतिभा को जानबूझकर दबाने का कार्य किया जा रहा है। आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आए हैं, आप लोग का एजेंडा क्या है? शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रति आप लोग का एजेंडा क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो और शिक्षकों के साथ सम्मान हो। ये लोग जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली के विषय में बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ज्वाइनिंग के बाद टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पद्धति जो है वो लोगों के अंदर डेवलप नहीं की जा सकती? डेवलप की जा सकती है, परंतु ये लोग जानबूझकर हमारे बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करके दूसरे राज्यों के लोगों को लाना चाहते हैं। हमारा अखंड भारतवर्ष जो है, इसमें बिहार जो है वो उसका उस
अखंड भारतवर्ष के माथे का तिलक है और अपनी प्रतिभा से बिहारियों ने संपूर्ण विश्व में कहीं न कहीं नाम कमाया है। आज बिहारियों के प्रतिभा का हनन कोई कर रहा है तो नीतीश और लालू जैसे लोग हैं, ये आधुनिक बख्तियार खिलजी हैं। जिस प्रकार से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, ये लोग बिहार के बच्चों के भविष्य को जला रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ सुमित शेखर, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।